प्रदूषण को लेकर पत्रकार कितना संजीदा है, यह इसका एक उदाहरण भर है। फॉर्मल्डिहाइड बनाने की एक यूनिट चल रही थी। पत्रकारों ने इस मामले को पकड़ा, इस मामले की वीडियो बनाई, लेकिन बाद में रहस्यमय तरीके से इस खबर को गोल कर दिया। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि मामला सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। वही पर्यावरण जिसके लिए हर कोई चिंतित है, एनजीटी चिंतित है, लेकिन इसके बावजूद भी पत्रकारों ने इस मामले को उठाने की बजाय इस मामले को दबाना उचित समझा। बताया यह जा रहा है कि जिस वक्त पत्रकार इस मामले को कवर कर रहे थे, इस यूनिट के पास जब कुछ पत्रकार पहुंचे, तभी उनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों के फ़ोन आना शुरू हो गए और उन्होंने इन पत्रकारों को इस यूनिट की रिपोर्टिंग करने से मना किया। यह भी तथ्य सामने आया है कि यमुनानगर के मेन स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम जर्नलिस्ट जानते हैं कि यमुनानगर में कुछ ऐसी यूनिट हैं जो फॉर्मल्डिहाइड बनाती हैं, लेकिन यह यूनिट गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं क्योंकि एनजीटी ने इन यूनिट्स पर रोक लगा दी है। फॉर्मल्डिहाइडेट प्लाईवुड में काम आता है और क्योंकि एनजीटी ने बहुत सारी यूनिट बंद कर दी हैं, इस वजह से इस फॉर्मल्डिहाइड की बाजार में कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और बड़ी कीमतों का लाभ उठाने के लिए कुछ यूनिट संचालक मिली भगत कर इन यूनिट को चला रहे हैं। हरियाणा में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की 15 यूनिट हैं। इनमें से बहुत सी यूनिट संचालकों ने एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं लिया। यह यूनिट चल नहीं सकती क्योंकि एनजीटी ने इन पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मिली भगत कर इन यूनिट को चलाया जा रहा था। एनजीटी को जैसे ही इस मामले का पता चला, 3 जून को एनजीटी ने एक कड़ा नोटिस सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया और इस नोटिस में ये आदेश दिए कि तुरंत प्रभाव से फॉर्मल्डिहाइड की चल रही यूनिट को बंद किया जाए। इतना ही नहीं, एनजीटी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए कि क्यों और कैसे एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बिना इन यूनिटों को चलाने की इजाज़त दी गई और कैसे यह यूनिट अभी तक चल रही थी। एनजीटी ने यह भी आदेश दिया कि यदि यह यूनिट चली तो इन यूनिट पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसे समझ सकते हैं कि एनजीटी इन यूनिट को लेकर कितना संजीदा है। इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए कि यह फैक्ट्रियां, यह यूनिट बंद हों। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह इन यूनिटों को बंद कराएं और यह सुनिश्चित करें कि यूनिट में उत्पाद ना हो, लेकिन इसके बावजूद यमुनानगर में इस यूनिट में कैसे उत्पाद तैयार हो रहा था, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इसके पीछे क्या भ्रष्टाचार था और किन किन लोगों की मिलीभगत थी, यह जांच का विषय हो सकता है। इस फैक्ट्री संचालक ने अपनी फैक्ट्री के मेन गेट पर ताला लगा रखा था और पीछे के गेट से माल की आवाजाही थी। फैक्ट्री से उठ रहा धुआं बता रहा था कि फैक्ट्री लगातार चल रही है और इसकी कुछ वीडियो जब हमने तैयार की, द न्यूज़ इनसाइडर के पास इस तरह की कुछ वीडियो मौजूद हैं और जिससे यह बात पता चलती है कि फैक्ट्री वास्तव में चल रही थी। अब सवाल यह है कि जिन अधिकारियों के पास फैक्ट्री को बंद करने की जिम्मेदारी थी, वह शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। हमने जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी नरेश कश्यप से बातचीत की तो उन्होंने बहुत देर तक तो इस तरह से दिखाने की कोशिश की कि उन्हें पता ही नहीं मामला है क्या, और जब उन्हें मामला समझाया गया तो उन्होंने कहा कि शिकायत मिलेगी तो वह इस पर कार्रवाई करेंगे। ताज़ा स्थिति ऐसे है इसमें, जो हमारे फॉर्मल्डिहाइड यूनिट हैं पूरे हरियाणा में, जैसे मेरे पास तकरीबन यहाँ पे 9-10 यूनिट हैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में, तो इनके पास किसी के पास भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है एज पर नोटिफिकेशन 14 सितंबर 2006 के हिसाब से। और उस परमिशन को लिए बगैर, उस एनवायरनमेंट क्लियरेंस को लिए बगैर कोई भी यूनिट नहीं चल सकता। पीछे पास्ट में चलते रहे, विभाग की नॉलेज में भी नहीं आया, बट जब एक कंप्लेंट आई आयुष घर के नाम से, तब जाके पता लगा कि हाँ इनको एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए, तो तुरंत विभाग ने कार्रवाई करी और यहाँ पे यमुनानगर में भी सभी यूनिट सील कर दिए गए थे। मैं ही आ रहा था तब भी। उसके बाद इन लोगों ने बीइंग कि ये यूनिट फॉर्मल्डिहाइड यूनिट डायरेक्ट हमारी प्लाईवुड को इम्पैक्ट कर रहे थे, रनिंग को इम्पैक्ट कर रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि यमुनानगर में 450-500 प्लाईवुड यूनिट हैं जो कि डायरेक्ट डिपेंड है फॉर्मल्डिहाइड यूनिट सप्लाई के ऊपर। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मल्डिहाइड यूनिट की रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इनको 6 महीने के लिए चलाने की परमिशन दे दी जाए।
तो उसी गवर्नमेंट लेटर के बेसिस पे जो गवर्नमेंट ने जारी किया कि 6 महीने की परमिशन दिया, हमने इनकी जो है क्लोजर ऑर्डर टेम्परेरली सस्पेंड कर दिए थे और चलाने की इजाज़त दे दी थी। बट उसके बाद जब इसका टाइम पूरा हो गया और मीनवाइल जून में एनजीटी के भी आदेश आए, उन्होंने एनजीटी ने भी क्लियरली ये बता दिया था कि कोई भी यूनिट बिना एनवायरनमेंट क्लियरेंस के नहीं चलेगा। तो उसके बाद हमने सभी यूनिट को सील कर दिया। ताज़ा पोजीशन मेरे नॉलेज के हिसाब से सारे यूनिट सील हैं। फिर भी जैसे आपने बताया कि अगर कोई ऐसा यूनिट है जो कि कोई सील तोड़ के चला रहा है या वायलेशन में है, मेरी तरफ से जो भी कार्रवाई होगी रीसील तो उसको करा ही जाएगा। उसके अलावा उसके ऊपर जो पेनल्टी बनती है एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन, वो भी मैं लगाऊंगा। उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसे और क्यों यह फैक्ट्री चल रही थी, और यदि यूनिट चल रही थी तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहा था। यूनिट पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी और यूनिट ना चले यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके पास थी। इन सवालों पर क्षेत्रीय अधिकारी ने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस यही कहा कि वह देखेंगे कि फैक्ट्री कैसे चल रही है। मज़ेदार तथ्य यह है कि यमुनानगर में हर पत्रकार और हर व्यक्ति जानता है कि यह यूनिट चल रही है। इसके बावजूद यूनिट के बारे में पत्रकार कोई सवाल नहीं उठा रहे। आम आदमी का भी इन यूनिट से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा लगता है कि पत्रकारों ने मिलीभगत कर ली है और इसी मिलीभगत की वजह से यूनिट जब चल रही हैं तो वह इस ओर ध्यान नहीं देते। कुछ पत्रकार इसकी एवज में पैसे भी ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके लिए पैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वह यह नहीं जानते कि इस फैक्ट्री से जो प्रदूषण हो रहा है उसी प्रदूषित हवा में उनके बच्चे भी सांस ले रहे हैं। लेकिन यह पत्रकार शायद शुद्ध ऑक्सीजन की बजाय पैसे को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। बहरहाल हम इसी तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। यदि आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे भी इसी तरह के मामले उठाते रहेंगे। जय हिंद।